नक्की किया? तुम बताओ भाई, हमने तो हमारा ऑफर दे दिया 45 लाख। अभी तुम बोलो। नहीं नहीं, वो मालिक ना बोल रहे। अरे ये जगह की बहुत डिमांड है, बहुत लोग इसके पीछे पड़े। अरे भाई वो तो सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। देखो भाई, एक लास्ट सोच लो, लास्ट टाइम। ये क्या जमीन नहीं है, ये सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। अरे क्या है भाई? जेठालाल, अभी सोसाइटी वाले सब पूछ रहे हैं कि 50,000 रुपए की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? 50,000 की जिम्मेदारी मैं लूं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो भाई, उसको काम का कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों ने दिया है, तो उससे काम कैसे करवाने का, कब कितना पैसा देने का, वो सब तुम लोगों की जिम्मेदारी है भाई। मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों करते हो? 50,000 तो क्या, 5,000 भी नहीं दूंगा। हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। फिर से कट कर दिया। ऐसे होता है? वाइब्रेटर फोन। हेलो। हाँ, क्या बात है? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। ओके ओके, हाँ हाँ। अच्छा नितिन भाई, मैं क्या कहता हूँ, आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, 47 में डन करो। चलो 47 बस। सॉरी, आप थोड़े लेट हो गए, प्लॉट बिक गया। बिक गया? किसको बेचा आपने? हमारे अलावा और कोई है भी नहीं यहाँ पे। अरे इसके पहले मैं जिसको प्लॉट दिखाने यहाँ ले आया था ना, वो अभी ऑफिस में गया और 51 में सौदा डन कर दिया। सुंदर भाई, अभी उनका ही फोन था। अरे वाह, सुंदर। कौन सुंदर भाई? सुंदर भाई कापड़िया, आप उसको पहचानते हो? नहीं। ओह, कोई दूसरा है। कस। वाइब्रेटर। हेलो। हाँ हाँ, तो एक काम कर, हाँ मैं पहुंचता हूँ, तू ए ड्राइवर गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। हाँ हाँ। अरे भाई, पैसा दे रहे हो या माल वापस लेके जाऊं मैं? अरे रुको ना भाई, सोचते हैं ना कुछ, 1 मिनट। बेटे एक काम करो ना, देखो सामान तो आ गया है और अब रखना भी पड़ेगा। तुम सोसाइटी फंड से एक 50,000 का चेक क्यों नहीं दे देते? ओ भाई, चेक नहीं चलेगा, उसको 50,000 रुपया रोकड़ा देना पड़ेगा। ए भाई ओ बक्का, तू ये रेती सीमेंट का ट्रक लेकर आया कि मुसीबत की? और भाई क्या रोकड़ा पेड़ पे उगता है कि तोड़ के आपको दे दिया? क्या पक्का कैश ही देना पड़ेगा क्या? हाँ, रोकड़ा ही चाहिए। क्या करें? फिर तो एक काम कर सकते हैं, 50,000 रुपए कैश अभी दे देते हैं, बाद में हम लोग सोसाइटी फंड में जमा करा देंगे। लेकिन देंगे कहाँ से कैश? सोसाइटी के पेटी कैश में कितने रुपए पड़े हुए हैं? उसमें तो सिर्फ 5,000 रुपए होंगे। 5,000? अच्छा 15,000 मेरे पास पड़े हैं घर पे। मेरे पास वैसे देखा जाए तो 10,000 रुपए निकल आएंगे। हाथी भाई, आपके पास घर पे कुछ पड़ा है कैश? मेरे पास भी लगभग 15,000 रुपए कैश निकल जाएंगे। 45। और 5,000 मेरे दुकान में पड़े हैं। हो गए 50। तो भाई दोस्तों, अगर कुछ कम पड़े तो मुझे बोलना, मैं हूँ। हाँ, तुम्हारे पास अभी जो पैसा बचा है ना, उससे अपने फोन में बैलेंस डलवा देना, ठीक है पोपट? चलो भाई, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया अभी, तो हम लोग पैसे ले आते हैं, ठीक है? चलो भाई, चलो चलो चलो। आओ, चलो। अभी जेठालाल को फोन करके बोल दूं। भिड़े के फोन की वजह से सब गड़बड़ हो गई। 50,000 के चक्कर में 50 लाख का नुकसान हो गया। हेलो। हाँ जेठालाल, मैंने ये बताने के लिए फोन किया है, वो 50,000 रुपए का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम टेंशन मत लो। सॉरी तुमको डिस्टर्ब किया, तो अपनी ट्रिप एंजॉय करो। ओके बाय। पापा, अब बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, मेरी माँ हमेशा कहती है कि नसीब से ज्यादा और नसीब से कम न कभी किसी को मिला है न कभी मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए। चलो और बच्चों, चलो इसमें बैठते हैं अभी। क्या पापा, हम लोग इसमें बैठ के तबड़ा तबड़ा करेंगे? ओए पुत्र, ये कोहरा नहीं बैल है, बैल। छोड़िए अंकल, इसमें बैठने से अच्छा किधर बैठ के खाना खाते हैं। वो खाना जो खाया पहले वो पचा तो लो, फिर दोबारा खाते हैं। छोड़िए अंकल, इसमें करना क्या है? हाँ। और करना क्या है, जम के इस पे बैठना और मौज करनी है। अपने आप पता चलेगा। चलो चल टप्पू, पहले तू ही चल। अरे वाह, मस्त राइड है। छोड़िए अंकल।
बहुत मजा आ गया नहीं बापूजी? हाँ, अरे इधर तो हमेशा जब भी आओ मजा ही आता है। ए भाई एक मिनट बापूजी, गाड़ी में घूमे? गाड़ी में? तो गाड़ी चलाएगा कौन? मैं हूँ ना। लेकिन तू सीधा चलाएगा ना कि तेरी तरह टेढ़ा चलाएगा? नहीं बापूजी, सीधा ही चलाऊंगा। ठीक है चल। अरे भाई, हाँ, हम लोग ये इधर थोड़ी देर ये गाड़ी में घूमते हैं, तुम्हारा जो पैसा होगा मैं दे दूंगा। हाल से ना? हाँ। बैठो ना। हाँ। आइए बैठे बापूजी। चले बापूजी? हाँ, आराम से। हाँ, फिक्र मत कीजिए। क्या गिरता है यार, इसमें थोड़ी गिरने का होता है। तेरा काम कहाँ बेटू? कमान! जितना टाइम चढ़ने में लगा उससे आधा टाइम में तो गिर गया। मैं वापस करूंगा। विजय भाव आक्रमण! ए भाई, अरे हटो। बाप रे। बाप रे। अरे बापूजी कहाँ गए? लकड़ी है, बापूजी नहीं है। बापूजी। ए बाबू चल, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अरे आप वहाँ कहाँ चले गए? हम तो गाड़ी में बैठे थे। अरे गाड़ी वाड़ी, मैं गाड़ी में से उछल के यहाँ पहुँच गया। अरे बापूजी, आपकी जवाबदारी मेरी जिम्मेदारी है। एक मिनट बापूजी, मैं आपको उतारने आता हूँ। इससे तो अच्छा चल के ही चले जाते बापूजी। नहीं, पहले ही बोला था तुझे। उतरिए धीरे धीरे, ज्यादा लगा तो नहीं आपको? नीचे उतर। आइए, संभल के, आराम से। क्या कर रहे हैं? चल बड़ी खड़ी गए। ले लीजिए और चलिए। आइए। अरे जेठे आ गया? हाँ बाबूजी। क्या हुआ? वो प्लॉट देखने गया था तो सौदा नहीं हुआ? नहीं बापूजी, वो सुंदर ने बीच में टांग अड़ा दी। सुंदर ने? बापूजी, सुंदर मतलब मेरा सुंदर नहीं, सुंदर भाई कापड़िया। वो कौन है? वो दूसरी पार्टी जिसने प्लॉट खरीदा। अच्छा। बापूजी, इतना बढ़िया प्लॉट था, झील के किनारे, आजू बाजू पर्वत, बहुत बढ़िया जगह थी, इतना मनोरम्य स्थल था, हाथ से गया। अरे कोई बात नहीं जेठिया, होता है। नसीब से ज्यादा और नसीब से कम ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलता है। देखा बापूजी, मैंने भी टप्पू के पापा को यही कहा कि मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है कि नसीब से। हाँ। हाँ। अरे भाई, अभी रात को तो कोई प्लॉट देखने जाना नहीं है? रात को नहीं बापूजी। अच्छा है, देख रात को लोक संगीत का कार्यक्रम है। मजदुद्दीन भाई अपनी मंडली को लेकर आ रहे हैं, तो हम सबको वहाँ जाना है। और हाँ, वहाँ पे ऐसा बंजर जमीन जैसा मुंह लेकर मत आना, लहराते हुए खेत जैसा मुंह लेकर आना। और चलो भाई चलो, घूम कर खाएगा चाचा जी की तरफ से चलेगा। ऐसे घूमना होता है, अरे ऐसे। वाह, अरे वाह, रोशन जी, क्या कितने मस्त लग रहे ना। हाँ। क्या बात है छोटी। सब लोग हैं क्या, मस्त लग रहे हैं। अरे वाह छोटी। अरे तू तो एकदम कच्चे मारू लग रहा है। थैंक यू जेड़ा पंजाबी कच्ची। चक दे। अरे अय्यर भाई, आप तो एकदम अलग ही लग रहे हैं। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। थैंक यू
भाभी। अरे बबीता जी तो आज कयामत ढा रहे हैं। नहीं मतलब चलो चले। बापूजी, सेठ जी ये कहना चाहते हैं कि बोलो चप्पू पापा भाई बहुत लग रहे हैं आप लोग। अरे सुनो सब लोग सुनो, मैं तुम सबको इस लोक संगीत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। लोक संगीत ऐसी कला है जो हमारी लोक सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखती है। लोक संगीत सूखे खेत में बरसते बरसात जैसा होता है। लोक संगीत कड़कती धूप में मिलती शीतल छाया जैसा होता है। बहुत सच्ची बात बोल रहे बाबूजी। लोक संगीत यानी माँ का आंचल। लोक संगीत ऐसी कला है जिसका हम आनंद भी उठा सकते हैं और जिसके हम सहभागी भी हो सकते हैं। आज अगर लोक संगीत जीवित है तो सिर्फ और सिर्फ इन महान कलाकारों की वजह से। भाई भाई बबीता जी सुना, सबके दिल में बस जाए ऐसी कच्चियों की प्रीत। क्या बात है। क्या हुआ बागा? क्या ढूंढ रहा है? पाँव। पाँव? तुझे क्या अभी भूख लगी है? अरे अभी तो खाना खाया, और पाँव में अपनी रजाई में छुपा के क्यों रखूंगा? बापूजी, पाँव मतलब वड़ा पाँव वाला पाँव नहीं, आपके पाँव मतलब आपके पैर ढूंढ रहा हूँ। क्या? बापूजी, आप पूरा दिन घूम फिर कर थक गए होंगे, इसलिए मैं आपके पैर दबाना चाहता हूँ। नहीं बागा, रहने दे, कोई जरूरत नहीं। नहीं बापूजी, मैं तो आपके पैर दबाऊंगा। अरे रहने दे बागा, मैं बोल रहा हूँ ना, रहने दे। अच्छी नींद आ जाएगी आपको। ठीक। अरे भाई, मेरे पैर इधर है। ओ अच्छा, यहाँ है। क्या हुआ बापूजी? अरे क्या हुआ बड़ी? पैर है मेरे, जरा धीरे दबा। अच्छा, धीरे। तोड़ देगा क्या? नहीं जी। यार भिड़े, ऐसा नहीं लगता कि हमारे बाकी दोस्तों के बिना सोडा की दुकान बिना मसाले के सोडा जैसी हो गई है? एकदम फीकी फीकी। 100% खरं बोललास. तो बुलाओ उनको, तुम तो सेक्रेटरी हो, उनको बुला सकते हो। कल के कल बुला लो। काय बोलतोय? वैसे मजाक की बात नहीं पोपटलाल, कल तो वहाँ पे सब लोग पतंगोत्सव मनाने वाले हैं। अच्छा, और कल सोसाइटी में रिनोवेशन का फर्स्ट क्लास पतंगोत्सव मनेगा। लेकिन हाँ भिड़े, सेफ्टी का खास ध्यान रखना, कुछ भी हुआ ना तो पूरी बात कमेटी के ऊपर आ जाएगी। नहीं, वो तो मैं रखूंगा ही। कल सुबह सबको बुलाकर सारी बातें क्लियर कर दूंगा। चलो तो फिर गुड नाइट, मिलते हैं। हाँ चलो। मैं जानता हूं कि आप आश्चर्यचकित हैं कि भाई ये तारक मेहता साहब आज टू व्हीलर पे बैठ के हमसे बातचीत तो करने वाले नहीं है। फिर भाई ये हेलमेट क्यों लगा रखा है? हेलमेट क्यों लगा रखा है? हेलमेट इसलिए लगा रखा है कि जीवन में सुरक्षित रहना बड़ा आवश्यक है। भाई हेलमेट का काम है सर की रक्षा करना। जरूरी नहीं है कि आप बाइक पे जा रहे हो आपका सर तभी असुरक्षित हो। अगर आपकी सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो उस वक्त ज्यादा खतरे होते हैं इसके ऊपर चोट वोट लग जाने के। तो भाई मेरे लिए तो यही इलाज ठीक है कि मैं हेलमेट पहन लूं, लेकिन ये प्रैक्टिकल तो नहीं है। लेकिन इससे आप मेरी चिंता समझ सकते हैं, और मेरी नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी में अब आप देखिए तो रेनोवेशन का काम प्रारंभ हो चुका है। जो अटका हुआ था, अब सुरक्षा की चिंता तो होगी ही, लेकिन चिंता हमारे उन साथियों को नहीं है जो इस वक्त कच्छ किरण में, और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो घूमने के लिए गए और वहां बड़े अच्छे अच्छे नजारे देख रहे हैं। अभी वहां सफेद रण में अंतरराष्ट्रीय पतंगबाज आएंगे और अपनी अपनी पतंगें उड़ाएंगे। सारा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से आच्छादित होगा, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम आप जानते हैं गोकुलधाम में शुरू हो गया। यानी दोनों ही तरफ आपके लिए तो हंगामे है और मस्ती है। और एक चीज आपको घर बैठे करनी है भाई, उसके लिए किसी हेलमेट की आवश्यकता नहीं है। बस हंसते रहिए, धागे लगाते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ भैया, हाँ ऐसा खींच के बांधो। हाँ, ओ जरा बांबू ऐसा लो, दोनों जॉइंट बांधो। हाँ
चलो चलो, हाँ बस वो दो ऐसा लो, बाबू निकालो थोड़ा ऐसा। वाह 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 भाइयों, मुबारक हो, आखिरकार सोसाइटी में काम शुरू हो गया। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना हमें तो नजर ही नहीं आ रहा था। ओ दादा, जरा कस के बांधना तो लगेगा किसी को। अरे भिड़े भाई, अब चिंता मत करो, ये लोग अपना काम अच्छी तरह से जानते हैं सब। ये अरे ओ भाई, संभाल संभाल संभाल। इधर आ जाओ यार। अरे आप लोग चिंता मत करो, मैं यहाँ बैठा हूँ ना। भाई इसीलिए तो टेंशन है। और इधर बैठना नहीं है बका, काम करना है, खड़े रह के, चल के थोड़ा सा। बका, काम एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, प्लास्टरिंग में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अगर हमारी सोसाइटी में कोई क्रैक रह गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं चेक करूंगा रिनोवेशन के बाद। मतलब कुछ ऐसा कर दो कि रिनोवेशन के बाद हमारी सोसाइटी जो है वो लोहे जैसी हो जाए। सब हो जाएगा। अगर ये सारी शर्तें हैं ना पोपटलाल काम की, तो ये काम 5-1 साल में पूरा हो जाएगा। 5 साल? नहीं नहीं, काम जल्दी भी खत्म हो सकता है अगर सारे सोसाइटी वाले कोऑपरेट करें तो। राइट। हाँ, ये महत्व है, कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। नहीं मेहता साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं सब समझता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं सोसाइटी में कोऑपरेट करता ही नहीं हूँ? सही बात है। अरे मेरा मतलब है पोपटलाल, मेहता साहब जो बोल रहे हैं ना, वो सही बात है। हाँ। हाँ, इसका मतलब ये है कि सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा पोपटलाल। ठीक है ठीक है। और बक्का भाई, आप अपने मजदूरों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ बका, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यार। ये मजदूर इतना जोखम में काम करते हैं और इतने ऊपर चढ़ के बैम्बू वगैरह बांध रहे हैं, तो इनकी सेफ्टी का ख्याल रखना भाई। और हाँ भाई बका, ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबका इंश्योरेंस है ना? है? पहले तो ये बता कि इंश्योरेंस का मतलब मालूम है तुझे? पॉलिसी नंबर दिखाओ। पता। हाँ, अभी सबसे महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। अपने कंपाउंड का जो एंट्रेंस है वो कुछ दिनों बाद बंद होने वाला है। हाँ, तो बाहर आने जाने के लिए हम लोग पर्यायी गेट का उपयोग करेंगे। कौन सा गेट? पर्यायी गेट मतलब अल्टरनेटिव गेट। अभी हिंदी में बोला तो आया समझ? मैं बताता हूँ, आइए आओ। यहाँ पे। बताओ। ये जो क्लब हाउस का गेट है, ये है हमारा पर्यायी गेट। हाँ, यहीं से बाहर जाना है और वहाँ जो कंपाउंड के एंट्रेंस के पास दूसरा गेट है, वहाँ से बाहर निकलना है। अरे पर उस गेट की हालत कैसी है बेटे, क्योंकि वो गेट यूज नहीं होता है। हाँ, बहुत अच्छी है, अब दिखाता हूँ मैं। आइए आइए, चलो चलो चलो। ये वाला गेट। चल। जरा एक मिनट भाई साहब, ये बाहर- आराम से आराम से। हाँ, एक मिनट इधर रख भाई। और ये रहा दूसरा गेट, मतलब वहाँ से आके हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। अरे गेट तो पता ही है ना बेटे, लेकिन वो रास्ता ठीक ठाक है या नहीं दोनों दरवाजों के बीच? नहीं, वो सब करवा लेंगे। नहीं करवा लेंगे का क्या मतलब है भाई भिड़े? मेरे लिए तो ये पूरा मामला एकदम इनकन्वीनियंट है। ऐसे सी विंग से ऐसे निकलने का और घूम के ऐसे बाहर आने का। और अगर अंदर जाना हो सोसाइटी में तो यहाँ से ऐसे घूम के आना है और फिर सी विंग के अंदर जाना है। नहीं ये नहीं चलेगा भाई। रास्ता बनवा लो। क्यों, अभी लंबा नहीं पड़ेगा? नहीं, खुद लंबा होने से अच्छा रास्ता लंबा हो जाए। क्या मेहता साहब? तो भाई मैंने सब बता दिया है, अभी सब क्लियर हो गया है। नहीं भिड़े मास्टर, एक समस्या बाकी है। बोलिए। वो क्या है ना कि सोसाइटी के रिनोवेशन के चक्कर में मेरा बोर्ड निकाल दिया है। अब मेरे नए मरीज आएंगे कैसे? उनको पता कैसे चलेगा डॉक्टर हंसराज हाथी यहाँ रहता है? एक काम करो ना डॉक्टर हाथी, आप थोड़े दिन के लिए सोसाइटी के बाहर अब्दुल की दुकान के पास शिफ्ट हो जाओ। अब्दुल की दुकान के पास डॉक्टर हाथी की दुकान। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप भी? अरे हाथी भाई, मेहता साहब मजाक कर रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, आपका बोर्ड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर एरो बना देना। हाँ, वो सब हो जाएगा। अरे गैरों के लिए लग सकता है एरो, आप तो अपने। ठीक है, बस हो गया। और हाँ, अनीता को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कुछ दिनों के लिए हम लोग बाहर आके ही सब्जी लेंगे। एक बात और, अय्यर भाई और जेठा भाई का घर बंद है। हम सब तो ध्यान रखेंगे ही, पर आप बका भाई को भी कह देना कि ध्यान रखें। नहीं, उसका टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि बका ने बोला है उसके सारे मजदूर विश्वासु हैं। जी ठीक है। भाई भिड़े, तू एक काम कर, ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एक बार बोर्ड पे लिख दे तो सब लोग पढ़ लेंगे। इसमें कहने की क्या बात है पोपटलाल, ये भिड़े के नित्य क्रम में शामिल, अभी जाके लिखने ही वाला है। सही बात है। वैसे एक बात है दोस्तों, अल्टीमेटली काम शुरू हो गया। भाई काम में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन सोसाइटी का रंग रूप अब बदलने वाला है। यस।
भागा? क्या हुआ? रो क्यों रहे? कोई बीमार है? नहीं तो कोई नहीं, अरे तो रो क्यों रहा है? मुझे नट्टू काका की याद आ रही है। हमारे मगई पान जैसी जोड़ी टूट गई। अरे तो उसमें इतना छोटे बच्चे की तरह रोता क्यों है? अरे फोन करके बात कर ले। अरे हाँ बापूजी, ये भी ठीक है। अभी नट्टू काका को फोन करता हूँ। सब पेमेंट आ गया, बस एक अजीत भाई का बाकी है। लगता है उन्हीं का फोन है। हेलो। हाँ नट्टू काका, कच्छ से बाघा बोल रहा हूँ। अरे बागा बॉय, कैसे हैं आपके हालचाल? अरे बागा, मैं तो यहाँ दुकान के काम में बहुत बिजी हूँ। तेरे और सेठ जी के बिना दुकान में सूना सूना लगता है। अच्छा तू कैसा है वो बता। मैं ठीक हूँ नट्टू काका। अच्छा ये बता, सेठ जी, सेठानी जी, टप्पू सेठ, बापू जी सब ठीक है ना? हाँ, बापूजी, सेठ जी सभी लोग एकदम ठीक है। अच्छा ये बता, कच्छ में ठंड कैसी है? ठंड? अरे ठंड का तो पूछो ही मत नट्टू काका। शाम होते ही हो ऐसे हो जाता है। अच्छा बागा, दुकान की चिंता तू मत करना। हाँ? बराबर कच्छ में घूमना फिरना, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। और देखना वहाँ के सब जगह के फोटो बराबर लेके आना। नट्टू काका आके सब फोटो दिखाऊंगा। चल बागा, अपना और सबका ध्यान रखना। हाँ। अच्छा अभी बाद में बात करते हैं, अभी मैं फोन रखता हूँ। जी ठीक है। हाश, बात हो गई नट्टू काका से। अब शांति हो गई ना तुझे? रोएगा तो नहीं ना? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, पतंग उत्सव में जाना है। चलिए। बापूजी आगे चल भाई। हेलो भिड़े भाई। अरे अंजलि भाभी, कोमल भाभी, आप आइए बैठिए, मैं माधवी को बुलाता हूँ। नहीं, माधवी भाभी से नहीं, आपसे काम है। अच्छा एक मिनट। हाँ आइए बोलिए। भिड़े भाई, एक्चुअली आपसे छोटा सा काम था, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए ना। भिड़े भाई, जब से बिल्डिंग में बाम्बू बांधे हैं ना, हम लोग बाहर कपड़े सुखा ही नहीं पा रहे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप सिर्फ ये बताइए कि हम कपड़े सुखाएं कहाँ? हाँ अरे उसमें क्या है, आप टेरेस पे सुखाइए। आजकल माधवी पापड़ भी वही सुखा रही है। हाँ? साड़ी को इस्त्री की कि नहीं अभी तक? कर तो अरे आप लोग कब आए? बस अभी आए। वैसे एक बात है, हाँ, अपनी सोसाइटी में रिनोवेशन के कारण कुछ दिन के लिए सोसाइटी का माहौल बदल जाएगा। जैसे टप्पू सेना ग्राउंड में खेलेंगी नहीं, किसी खिड़की के कांच टूटेंगे नहीं। दया भाभी का गैलरी से टप्पू के पापा भी सुनाई नहीं देगा। अरे अपनी महिला मंडल की रात की मीटिंग कहाँ होगी? और थोड़े दिन के लिए पोपट भाऊजी का वो डायलॉग भी नहीं सुनाई देगा। कैंसल कैंसल कैंसल। वाह माधवी, पोपट लाल की क्या आवाज निकाली है तुमने, एकदम डिट्टो। भिड़े, ओ भिड़े, क्या हुआ पोपटलाल? रिश्ता कैंसल। रिश्ता कैंसिल? क्या हुआ, क्या बोल रहे हो तुम? अरे भिड़े, आज तेरी वजह से मेरा घर बसते बसते टूट गया। मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी आप शांत हो जाइए और पहले बताइए तो सही क्या हुआ। अरे क्या बताऊं माधवी भाभी, वो हुआ ये कि मैं घर से निकला ऑफिस जाने के लिए और मुझे एक फोन आया। वाह वाह, वेरी गुड, बढ़िया काम करना है। हेलो, आप पत्रकार पोपटलाल बोल रहे हैं? हाँ कहिए। वो दर्शन भाई ने आपका नंबर दिया था रिश्ते के लिए। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो दरवाजा बंद कर रहा था ना, तो वो कड़ी में जरा उंगली फंस गई थी। आप मिस पूनम बोल रही हैं? नहीं, मैं पूनम की माँ सुधा बोल रही हूँ। अरे वाह, डायरेक्ट सासू जी का फोन। मैं और पूनम आपके घर आने की सोच रहे हैं। अरे ये टूटे फूटे घर में कैसे बुलाऊं? सॉरी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं ही आपके घर आ जाता हूँ ना। अरे भाई, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी पूनम को बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। बोलिए कब आए हम आपके घर? एक काम करते हैं, आपका घर नहीं, मेरा घर नहीं, हम कहीं बाहर अच्छी होटल में मिलते हैं। अरे होटल में मिलके क्या करेंगे? आपके घर आएंगे तो आपका घर भी देख लेंगे। लेकिन घर देखने जैसी हालत में है कहाँ? हेलो,
हेलो पत्रकार जी। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप 1 महीने बाद आइए, तब तक घर भी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम 1 महीने तक नहीं रुक सकते। पूनम के लिए और भी बहुत से रिश्ते आ रहे हैं। अरे सुनिए, आपको मुझसे अच्छा लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। लड़का अच्छा है तो क्या हुआ, उसका खुद का घर भी तो अच्छा होना चाहिए। हमें आपसे रिश्ता नहीं करना है। हो मतलब तुम्हारी जिंदगी में पूनम से पहले अमावस आ गई। क्या है अमावस आ गई? ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब इसकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? भाई इसमें मेरा क्या दोष है? सारा दोष तेरा ही है। अगर तूने सोसाइटी का काम टाइम पे शुरू करवाया होता तो अब तक खत्म भी हो गया होता, और मेरा रिश्ता होते होते नहीं टूटता। पोपट भाऊजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे माधवी भाभी, कैसे चिंता नहीं करूं? जिंदगी में पहली बार सामने से फोन आया था रिश्ते के लिए। पोपटलाल भाई, आप शांत हो जाइए। आपने दया भाभी से कहा है ना कि वो आशापुरा माँ से प्रार्थना करे कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। तो हो सकता है कि दया भाभी आपके लिए इससे भी अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आए। अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, अभी दया भाभी को फोन करता हूँ और बता देता हूँ कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। बेगर्स कांट बी चूजर्स। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं। फोन दे मुझे। अरे पोपटलाल भाई, अभी रहने दीजिए, वो लोग वहाँ पतंग महोत्सव में बिजी होंगे। हाँ, बाद में बात कर लेना। पता नहीं मेरी जिंदगी में पतंगोत्सव कब आएगा। मेरी शादी की पतंग आसमान में उड़ेगी भी या नहीं? अरे चलो जल्दी, अब फेस्टिवल चालू हो जाएगा। अब मजा आ भी जाएगा। अरे टप्पू से ना क्या? टप्पू भाई, टप्पू आगे आगे। यहाँ पर आजा पापा। चलो हाँ, वो रण में ऐसे ही जाना पड़ता है। क्या हुआ भागा? सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे क्या कर रहा है भागा? तू बापूजी का ध्यान रखने के लिए आया कि बापूजी तेरा ध्यान रखने के लिए आया? नहीं सेठ जी, ध्यान तो मैं ही बापूजी का रख रहा हूँ, लेकिन वो स्लोप में जरा मेरा बैलेंस एकदम ऐसे पीछे चला गया था। तो फर्स्ट में डाल, चढ़ जाएगा। चल गाड़ी। देखो बापूजी संभाल के, लोखंड का आराम से ऊपर संभालना। ये संभालना भाई। ऐसे ऐसे नीचे से। आगे आगे आगे। बोलो आशापुरा माता की जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। चक दे कच्चे। आज सब लोग होते तो मजा आता है। बाकी यार गोकुल धाम वालों को मिस कर रहे हैं हम लोग। मेहता साहब, अंजलि भाभी, भिड़े भाई, माधवी भाभी। उनके तो शादी के लिए लड़की ढूंढ लेते हैं यार। हाथी भाई आए होते तो कितना अरे अच्छा था। बाकी यार। देखो छोटे, उस तरफ है ना बॉर्डर है, और बॉर्डर के उस तरफ वो पाकिस्तान है। अरे वाह। संभाल गए। पिताजी आ गया सफेद रण। અરે એ હરબમ બોલો કેમ છે? ઠીક છે. મજામાં ને? મજામાં. અરે લે તું તો અરે તું તો એક ફોન રેડી કરતો. હવે કરી. હાલે લે તું रुक, मैं जेडिया से मिलवा दूं। ए जेडिया, यहाँ हाँ बाबूजी। इनसे मिल। असंजो भा, हरी बम रबारी। अरे 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 केम छो बा, केम छो? मजा तू तो ननको तो कभी जोयो तो। हाँ। अभी अपने बचाव गांव के सरपंच है। अरे वाह वाह वाह। टप्पू, दादाजी बोला रे। असंजो भा, हाँ? वाह भाई वाह। ये टिपेंद्र बहुत होशियार है। बापूजी। ये मेरा भाईबंद है। जय जिनेंद्र। मेरा बहुत ख्याल रखती है बहू मेरा। हम लोग सब इधर आए हैं रण उत्सव में, हमारे सोसाइटी वाले भी आए हैं। शांति से मिलते हैं, आऊंगा गाँव में। मोदी भाई रह गए।
मोदी आओ इधर आ। आप किधर रह गए हाँ? ये आशित मोदी है आशित मोदी। ये पूरा दिन वो टॉप लेग पे बैठता है, बहुत टेंशन लेता है जिंदगी में। अरे अभी बापूजी टेंशन छोड़ दिया। छोड़ दिया? अभी हाँ अभी रण में सोच लिया असली मजा कच्छ के सफेद रण में उड़ती हुई रंग बिरंगी विविध किस्म की पतंग है। भाई ये पतंग कितना आनंद देती है। सच कहा है किसी ने, असली मजा सबके साथ आता है, असली मजा परिवार के साथ आता है। लेकिन जीवन में हम पतंगों से एक चीज कभी नहीं सीखते कि भाई आपस में पेच नहीं लड़ाना चाहिए। जैसे मेरे दो मित्र, उनके जीवन में आपस के पेच लड़ते ही रहते हैं। आप तो जानते हो ना, जेठालाल और अय्यर। और अभी मैं ये सोच रहा हूं कि बड़े दिन हो गए इनके आपस में कोई पेच नहीं लड़े, तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। इनके बीच की नोक झोंक ऐसे तो बंद नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई ना कोई पेच जरूर लड़ेगा। अब कच्छ के रण में वैसे तो कल और भी हंगामे होने वाले हैं। हमारे जो मित्र हैं गोकुल धाम से जो कच्छ की यात्रा पे गए, वो अभी कच्ची भोजन का स्वाद लेंगे, मसालेदार कच्ची भोजन खाएंगे। और वैसे मैं ये देख रहा हूं मित्रों कि अभी तक तो ये यात्रा बिल्कुल सीधी सड़क पे जैसे यात्रा होती है वैसे चल रही है, लेकिन कब पहाड़ आ जाए, मोड़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि जेठालाल या उसके परिवार के साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। अब ये अगर सब कुछ देखना है कि क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.